हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एएम स्टडी ऑफिशियल चैनल, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है 2023 की अप्रैल की न्यू अपडेट के साथ, और जिसमें भी नई नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न बनता है कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए कौन बने हैं दोस्तों। तो हाल ही में एसएस दुबे आप इमेज में देख सकते हैं, ये भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए बने हैं। अब देखते हैं सीजीए के बारे में हमारे इम्पोर्टेंट बातें क्या है एग्जाम के लिए। तो सीजीए का जो फुल फॉर्म रहता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स रहता है, और एसएस दुबे जो कि 28वें नंबर के लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए बने हैं। केंद्र सरकार के लेखा मामलों पर प्रमुख सलाहकार होता है दोस्तों जो लेखा महानियंत्रक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं दोस्तों। तो हाल ही में राजेश मल्होत्रा जी, इनकी इमेज है, राजेश मल्होत्रा जी हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। और पीआईबी से हमारी इंपॉर्टेंट बातें क्या है उनको देख लेते हैं। पीआईबी का जो फुल फॉर्म रहता है वह प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो रहता है, और स्थापना पीआईबी की 1919 में हुई, और पीआईबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री दोस्तों वर्तमान में अनुराग ठाकुर हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की नई महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो रश्मि शुक्ला हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की नई महिला महानिदेशक बनी है। सशस्त्र सीमा बल इसका जो फुल फॉर्म रहता है एसएसबी का, और 20 दिसंबर 1963 को सशस्त्र सीमा बल की स्थापना हुई थी, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और एसएसबी का जो मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड इसका मोटो है। नेक्स्ट प्रश्न, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। तो हाल ही में वीवीआर सुब्रमण्यम दोस्तों यह नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म रहता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया रहता है, और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई, और अध्यक्ष इसके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, जो कि भारत के जो प्रधानमंत्री रहता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष रहता है, और नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी डीसीजीआई कौन बने हैं। दोस्तों आप याद रखना, राजीव सिंह रघुवंशी ये हाल ही में भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी डीसीजीआई बने हैं। डीसीजीआई का जो फुल फॉर्म रहता है वह ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म रहता है, और डीसीजीआई की स्थापना 14 अगस्त 2019 को हुई, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों हाल ही में केवी साजी जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाबार्ड के यह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और नाबार्ड का जो फुल फॉर्म रहता है नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट रहता है, और नाबार्ड की स्थापना 1982 को हुई, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो दोस्तों एमवी सुचेंद्र कुमार हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं, और 1 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और भारतीय थल सेना दिवस दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप 2 स्टार लगा लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अनिकेत सुनील तलाटी ये हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। और एसीएआई का जो उपाध्यक्ष हैं वह रंजीत कुमार अग्रवाल हैं, और एसीएआई का जो फुल फॉर्म रहता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया रहता है, और एसीएआई का जो स्थापना है 1 जुलाई 1949 को हुई, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों हाल ही में अनिल कुमार लाहोटी जो कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और रेलवे बोर्ड की जो कि स्थापना हुई है वह 16 अप्रैल 1853 को हुई है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है रेलवे बोर्ड का। और रेलवे मंत्री वर्तमान में अश्विनी वैष्णव है और RPFS के महानिदेशक जो हैं संजय चंद्र हैं। और स्वतंत्र भारत की पहली रेल मंत्री जॉन मथाई थे, आप इसको भी याद रखना। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की जिसे हम कहते हैं, इसके महासचिव कौन बने हैं? तो आप याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शैलेश पाठक जो कि हाल ही में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महासचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और फिक्की का जो फुल फॉर्म रहता है वह फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रहता है। और फिक्की की स्थापना 1927 को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? दोस्तों हाल ही में अनिल चौहान जो कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के रूप में नियुक्त किया गया है। और इससे जो पहले थे वह विपिन रावत हैं। तो आप याद रखना, अनिल चौहान जो है दूसरे नंबर के CDS हैं। और CDS से हमारी मुख्य बात है क्या, उनको देखते हैं। CDS एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है। और CDS का जो पद का गठन हुआ दोस्तों 1 जनवरी 2020 को हुआ है। और पहले जो CDS थे हमने अभी बताया आपको, तो जनरल विपिन रावत थे। और भारत के जो दूसरे CDS हैं वह लेजे अनिल चौहान हैं जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, आप ये भी याद रखना। नेक्स्ट, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के जो नए अध्यक्ष बने हैं वह समीर V कामत बने हैं, आप इनको इमेज में देख सकते हैं। और DRDO का जो फुल फॉर्म रहता है वह डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहता है। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसे हम हिंदी में कहते हैं। और DRDO की स्थापना 1958 को हुई और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI को बने हैं? तो यह दोस्तों आप याद रखना कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के रूप में नियुक्त किया गया है। और 49वें कौन थे? तो उदय उमेश ललित थे। इनका स्थान दोस्तों भारत के अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। PT ऊषा जो कि एथलीट गेम से यह बिलोंग करती हैं। और भारतीय ओलंपिक संघ IOA के यह पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और IOA का जो फुल फॉर्म रहता है वह रहता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1927 को हुई और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों आप याद रखना, रोजर बिन्नी जो कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष हैं। और BCCI का जो फुल फॉर्म रहता है वह रहता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और स्थापना BCCI की 1928 को हुई, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और BCCI के सचिव जो हैं जैसा है उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला जी हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? तो संतोष कुमार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। और NHAI का जो फुल फॉर्म रहता है वह नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया रहता है। और NHAI का जो फुल फॉर्म वो स्थापना है 1988 को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो R वेंकटरमणी जो कि भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। और यह दोस्तों 16वें नंबर के महान्यायवादी बने हैं। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों आप याद रखना, अमनप्रीत सिंह, आप इन्हें इमेज में देख सकते हैं। ये भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और इंडियन एयरफोर्स की जो स्थापना हुई है वह 8 अक्टूबर 1932 को हुई है। और मुख्यालय इंडियन एयरफोर्स का नई दिल्ली में है। और वायुसेना दिवस दोस्तों हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो दोस्तों हाल ही में पंकज कुमार सिंह जो कि भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों संजय जसजीत सिंह जो कि भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और इंडियन नेवी से जो हमारे इंपॉर्टेंट बातें हैं उन्हें हम देखते हैं। इंडियन नेवी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और नौसेना दिवस जो दोस्तों 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नौसेना जो प्रमुख हैं वह आर हरि कुमार हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सूर्यकांत पांडा जी जो कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो दोस्तों आप याद रखना द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की पहली महिला आदिवासी के रूप में नियुक्त किया गया है और ये 13वें नंबर की महिला राष्ट्रपति हैं। दोस्तों आप याद रखना। भारत की नई लेखा महानियंत्रक यानी CGA कौन बनी है? दोस्तों भारती दास जो कि भारत की नई लेखा महानियंत्रक यानी CGA के रूप में नियुक्त किया गया है और भारती दास जो है CGA का पद संभालने वाली 27वीं अधिकारी हैं और CGA का जो फुल फॉर्म रहता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के यानी इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो S सोमनाथ आप इन्हें इमेज में देख सकते हैं। यह है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसरो का जो फुल फॉर्म रहता है इंडियन स्पेस रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों रहता है, यहाँ पर ये कट चुका है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। उसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई थे और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है इसरो का। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों प्रवीण कुमार जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है और NHA का जो फुल फॉर्म रहता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों रहता है और स्थापना इसकी 2018 को हुई थी। और भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? और दोस्तों आप याद रखना अरुण गोयल जो कि भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है और ECI का जो फुल फॉर्म रहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहता है जो भारत का चुनाव कराते हैं उसी को चुनाव आयुक्त कहते हैं। और स्थापना ECI की 15 जनवरी 1950 को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों जगदीप धनखड़ जी जो कि हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में चयन किया गया है और जगदीप धनखड़ दोस्तों भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है जो कि 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? तो आप याद रखना दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CGA के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारत के नए रक्षा सचिव यानी डिफेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं अरमान गिरधरे जो कि भारत के नए रक्षा सचिव यानी डिफेंस सेक्रेटरी बने हुए हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन बने हैं? दोस्तों अजीत डोभाल जो कि हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA बने हैं। NSA का जो फुल फॉर्म रहता है वह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहता है और पद का गठन दोस्तों 1998 को हुआ था NSA का। नेक्स्ट, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? दोस्तों आप याद रखना विनय मोहन क्वात्रा जो कि भारत के नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो नीति आयोग के आपको हमें बताया था कि जो अध्यक्ष रहता है वह भारत का प्रधानमंत्री रहता है, वही अध्यक्ष रहता है जो कि वर्तमान नरेंद्र मोदी जी हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप याद रखना जो नए उपाध्यक्ष हैं वो सुमन के बेरी हैं। नेक्स्ट, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी जो कि वर्तमान में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की यह पहली महिला महानिदेशक बनी है। और CSIR का जो फुल फॉर्म रहता है वह रहता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और इसकी स्थापना CSIR
कि 26 सितंबर 1942 को हुई और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, भारत के सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस INC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। और INC का जो फुल फॉर्म रहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और संस्थापक इसके A.O. हुरगुम है और इसका जो मुख्यालय है वह है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, प्रसार भारती के नए CEO कौन बने हैं? तो आप याद रखना, गौरव द्विवेदी जी प्रसार भारती के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। और प्रसार भारती की जो स्थापना है वह 23 नवंबर 1997 को हुई, जिसका प्रसार भारती का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, आप याद रखना, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। और राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों, आप याद रखना, जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं वह नंद किशोर सिंह बने हैं। नेक्स्ट, भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए उप चुनाव आयुक्त बने हुए हैं अजय भादु भारत के नए उप चुनाव आयुक्त बने हैं। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो दोस्तों, सुरेश N. पटेल भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नए रूप में न चुना गया है। और CVC का जो फुल फॉर्म रहता है वह सेंट्रल विजिलेंस कमीशन रहता है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। और स्थापना 11 फरवरी 1964 को हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में है। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों, प्रमोद चंद्र मोदी, जो कि राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में इन्हें चुना गया है। और राज्यसभा का जो उपसभापति हैं वह हरिवंश नारायण हैं। और राज्यसभा के जो विपक्ष के नेता हैं वह मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और राज्यसभा के जो सदन के नेता हैं वह पीयूष गोयल जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, विजय सांपला, जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के NCSC के अध्यक्ष बने हैं। NCSC का जो फुल फॉर्म रहता है वह नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्टेज रहता है। स्थापना इसकी 19 फरवरी 2004 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, डॉक्टर मनोज सोनी, जो कि संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और इससे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसका मुख्यालय जो है UPSC का नई दिल्ली में है। स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई। और इसका जो फुल फॉर्म रहता है वह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल AM स्टडी ऑफिशियल पर आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलते रहेंगे। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस प्रकार के टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।